राष्ट्रीय जनता दल, पहले जनता दल के नाम से जानी जाती थी। उसका उदय होता है 1989 में। भागलपुर में नरसंहार होता है मुसलमानों का, और वो नरसंहार इतना बड़ा होता है कि बिहार का जो पुराना नरसंहार रहता है, जो कि 1947 में होता है, उसके लगभग बराबर का होता है नरसंहार, जिसमें मुसलमानों की जानें जाती है। उसके बाद मुसलमानों को ले जाके मतलब खेतों में गाड़ दिया जाता है, उस पर गोभी उगाई जाती है। वहीं से हमारी सेकुलर पार्टी का जन्म होता है, राष्ट्रीय जनता दल कह सकते हैं आप। उसमें लालू जी हमारे आते हैं और क्रिमिनल माइंड के लोग रहते हैं उन सबको जो है ख़त्म करने का जो है वादा लेते हैं, और मुसलमानों के मसीहा बन जाते हैं। केएस द्विवेदी उस टाइम में का एसपी था, जो जिम्मेदार था उस दंगा के लिए कह सकते हैं। उस द्विवेदी को प्रमोशन दे दिया ताकि भाजपा न आ जाए, और इस तरह से सेकुलरिज्म को बचा लिया। उसके बाद उस दंगे का जो आरोपी था कामेश्वर यादव, और अनेकों यादव उस आरोपियों में से थे, उन सबको लालू यादव ने बचा लिया ताकि वो यादव जेल में ना जाए और फिर से जो है हिंदू मुसलमानों के लिए हिंसक ना हो। और इस तरह से MY समीकरण लालू यादव ने बना लिया। इसके फाउंडर मेंबर अली अशरफ फातमी साहब को तो सब जानते होंगे, HRD मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और सिवान के शेर कहे जाने वाले शहाबुद्दीन को कौन नहीं जानता। उनको जब उनकी मौत होती है कोविड-19 में, तो उन्हें घर तक आने पार्टी हेल्प नहीं कर पाती है, और वो जो है रमज़ान में उनको दिल्ली में ही दफना दिया जाता है। ये साथ की ट्रेजिडी। और आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद जो है उनकी वाइफ को लास्ट ईयर जब लोकसभा का चुनाव होता है तो टिकट नहीं देती है पार्टी, जबकि वैसे नेताओं की वाइफ को राज्यसभा सांसद बना देना चाहिए था। मगर सेकुलरिज्म के खातिर, एक हिंदू को राज्यसभा भेजने के खातिर, उनको जो है राज्यसभा सांसद नहीं बनाया जाता है और पार्टी से टिकट भी नहीं दिया जाता है। बाद में फिर भी वो चुनाव लड़ती हैं और राजद से ऊपर आती है, दूसरे नंबर पे आती हैं, तीसरे नंबर पे कोई दूसरी पार्टी आती है। जैसे कि 2019 में पार्टी के एक और फाउंडर मेंबर अली अशरफ फातमी का टिकट काट दिया जाता है, मतलब पार्टी से को दरभंगा में टिकट नहीं देती है उनको। तो दरभंगा से टिकट नहीं मिलता है तो वो टिकट के लिए आर्ग्यू करते हैं कि मुझे यहाँ नहीं तो कम से कम मधुबनी दिया जाए, मगर वहां से भी टिकट नहीं मिलता है, और इस वजह से तेज प्रताप यादव की बोलाबाली हो जाती है, और इस चक्कर में जो है उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, और सेकुलरिज्म को वहां फिर से बचा लिया जाता है। दरभंगा में लगातार MP जीत रहे थे हमारे फातमी साहब, और उसके बाद क्या होता है कि एक परिसीमन हो जाता है, डिलिमिटेशन हो जाता है, जिसमें से उनका जो कोर वोटिंग जो एरिया होता है उसको हटा के समस्तीपुर में डाल दिया जाता है। हायाघाट दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसको काट के समस्तीपुर में कर दिया जाता है, और इस तरह से वो हार जाते हैं लोकसभा। 7 बार के MLA सिद्दीकी साहब जब RJD अलायंस में आई JDU के साथ, तो सिद्दीकी साहब दावेदार थे डिप्टी CM के। लेकिन चूंकि RJD सेकुलरिज्म पे भरोसा करती है, इसलिए तेजस्वी यादव को जो है डिप्टी CM बनाया, उनको नहीं बनाया, और युवा को एक प्रोत्साहन भी मिल गया। और उसके बाद आपको क्या, नेक्स्ट चुनाव में फिर से उनको क्या किया गया कि पार्टी के सर्वे के नाम पे वो जहां से चुनाव लड़ते थे वहां से न लड़ा के कहीं और से लड़वा दिया गया, बेचारे हार गए। इस तरह का और भी कई मामला है, जैसे सुल्तान अंसारी साहब 2000 में दरभंगा शहरी इलाके से जो है विधानसभा जीते थे, मगर 2005 में उनका भी टिकट काट दिया जाता है, और एक सेकुलर झाजी को जो है अलायंस में वहां से जो है लड़वा दिया जाता है और वो जीत जाते हैं। इस तरह मुसलमानों को जो है बचा लेती है राजद पार्टी, और वो जो है सेकुलर चेहरों को सामने करती है। बचा लेती है इसलिए कि अगर वो चेहरा अगर बहुत आगे रहेगा तो उन पे खतरा हो सकता है। जैसे शहाबुद्दीन साहब से खतरा था उन पे, तो उनको बचा लिया और उनको जेल में भेज दिया, जेल में सेफ जगह दे दिया गया था। वो अलग बात है कि जेल में एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू जो है उनको मार दिया गया, और लोगों को, परिवार वालों को मिलने भी नहीं दिया गया जब वो हॉस्पिटल में गए तो ये तो रहा मामला। उसके अलावा आपको बता दूं कि तनवीर हसन साहब एक कर्पूरी ठाकुर के सर या क्रांति करने में साथ रहे 1982-83 में, आप जानते होंगे। 3 बार वो उन्होंने MLC भी जीता है, मगर उसके बाद भी एक टाइम में जब महागठबंधन चल रहा था, महागठबंधन में एक कन्हैया कुमार जो है एक चेहरा उभरता हुआ आ रहा था, तो वहां पे जब एक पार्टी जान चुकी थी सर्वे में कि वहां पे से राजद नहीं जीतेगी, कन्हैया कुमार वर्सेस जो बीजेपी का एक चेहरा है, उसके साथ जब चुनाव चल रहा है, तो वहां पे तनवीर हसन को लड़ाया जाता है। हालांकि वहां से भी एक 1.98 लाख वोट जो है तनवीर हसन लाते हैं। समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर के बेटा रामनाथ ठाकुर को हराने वाला अख्तरुल इस्लाम शाहीन लगातार 3 बार से राजद में MLA है, मगर उसको कभी बड़ा पोस्ट नहीं दिया गया पार्टी में, जबकि उन्हीं के साथ या उनके सामने के नेता कह लीजिए, उनके बेटा जो है श्री
तेज प्रताप और तेजस्वी यादव जो है अभी पार्टी पे रूल कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, सीमांचल का जब नाम आता है तो सीमांचल गांधी के नाम से जाने जाते हैं तस्लीमुद्दीन साहब। उसका रीजन है कि वो लगातार जीतते हुए हैं, सरपंच से लेके लगातार 7 बार 6 बार एमएलए जीते हैं, उसके बाद 8 बार एमपी भी जीते हैं। और एक बार यूनियन मिनिस्टर बनाया भी जाता है तो उन पे एक्सटॉर्शन, चोरी और रेप का केस डाल के उनसे मिनिस्ट्री ले ली जाती है। और इस तरह से जो है सीमांचल को मतलब डेवलप होने से बचा लिया जाता है और सेकुलरिज्म वहाँ भी जगा दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तस्लीमुद्दीन के बेटा का टिकट काट दिया गया था और वो बेचारे रो रहे थे। और हम लोग इफ्तार पार्टी के नाम पे राजद के लिए जो है हमेशा से वोट करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे।